प्रश्नावली 4.3 का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि कह रहा है दो पानी के नल एक साथ एक हौज को भरने में 9 सही 3/8 घंटे लगाते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। ठीक, ये कह रहा है कि दो नल हैं, एक हौज को भरने में कितना टाइम लगाते हैं, 9 सही 3/8। यहाँ लिखेंगे हम कि 9वां क्वेश्चन है, दोनों नल मिलकर 9 सही 3/8 घंटे में एक हौज को भरते हैं। कितना? एक हौज को भरते हैं, पूरा एक हौज। ठीक, तो ये 9 सही 3/8 क्या है, इसको हम सरल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 9 72 3 75 75/8 घंटे में एक हौज भराता है। ठीक, तो एक घंटे में कितना भराएगा, एक घंटे में ये भराएगा 1/75/8। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 75/8, लेकिन ये पलट जाएगा, सॉरी ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 × 8/75। कितना? 8/75। ठीक, 8/75 ये हो गया। तो एक का गुणा होगा, कितना आएगा, 8/75। एक घंटे में दोनों नल मिलकर, एक घंटे में दोनों नल मिलकर कितना भरते हैं, 8/75। ठीक, अब क्या कह रहा है ये कि बड़े व्यास वाला जो नल है, ठीक, वो कम व्यास वाले नल से 10 घंटे पहले भर लेता है। जैसे एक हौज को भरने में जितना समय लगता है कम व्यास वाले को, उससे ज़्यादा, मतलब 10 घंटे कम बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। मतलब जितना समय ये छोटे व्यास वाला नल है जितना समय लेता है भरने में, उससे 10 घंटा कम लेता है। तो हम मान लेते हैं कि माना छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में कितना समय लेता है, x घंटे में एक हौज को भरता है, एक हौज को भरता है। ठीक, अगर हम मान लेते हैं कि जो एक हौज है उसे भरने में कितना समय लेता है, छोटा वाला x घंटे। ठीक, तो एक घंटे में कितना भरेगा वो, एक घंटे में कितना भरेगा, 1/x। जब x घंटे में एक हौज भर रहा है पूरा, तो एक घंटे में कितना भरेगा, 1/x। ठीक, और बड़ा वाला जो है बड़े व्यास वाला नल, ये अगर छोटे व्यास वाला नल x घंटे में भर रहा है तो बड़े व्यास वाला नल इससे 10 घंटा कम, तो मतलब x - 10 घंटे में भर रहा है एक हौज को। ठीक, एक हौज को भरता है ना। प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि बड़े व्यास वाला नल जो है वो कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है हौज को भरने में। तो x घंटे में भरता है छोटे व्यास वाला, तो बड़ा व्यास वाला कितना भरेगा, x में से 10 घंटे कम। ठीक, तो x - 10 घंटे में एक हौज को भरता है बड़ा वाला, तो एक घंटे में कितना भरेगा, x - 10 घंटे में एक हौज को भरता है तो एक घंटे में कितना भरेगा, 1/x - 10। ठीक, 1/x - 10। अब एक घंटे में ये छोटा वाला 1/x भरता है और एक घंटे में बड़ा वाला x - 10 भरता है। तो दोनों अगर मिलकर भरें एक घंटे में, ठीक, दोनों अगर मिलकर एक घंटे में भरें, दोनों नल मिलकर
एक हौज भरें कितना समय लगता है? तो 1/x प्लस 1x माइनस 10, ठीक, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये दोनों नल मिलकर 1 घंटे में कितना भरते हैं? 8/75। तो दोनों नल मिलकर 1 घंटे में, सॉरी, दोनों नल मिलकर 1 घंटे में कितना भरते हैं? ये भरते हैं 8/75। कितना? 8/75, ठीक। 1 घंटे में छोटा वाला 1/x भरता है और 1 घंटे में बड़ा वाला 1/x माइनस 10 भरता है। दोनों मिलाकर कितना भरते हैं? 8/75 भरते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इस समीकरण को हल कर लेते हैं। समीकरण को हल करेंगे तो क्या मिलेगा? इसका गुणा होगा, ठीक। तो ये नीचे क्या बन जाएगा? x² माइनस 10x, x² माइनस 10x बनेगा। अब x माइनस 10 का गुणा 1 में, तो यह बन जाएगा x माइनस 10 प्लस x का गुणा 1 में x बराबर में 8/75, ठीक। ये हो गया हमारा। अब आगे हम करते हैं इसको, ये x और x मिलकर क्या बन गए? 2x माइनस 10 बट्टे में x² माइनस 10x बराबर 8/75, ठीक। अब तिरछा गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 75 दूना 150x माइनस 75 दहमा 750 बराबर, ठीक। 8 का गुणा इसमें मतलब x² माइनस 10x का गुणा 8 में करेंगे तो 8x² माइनस 8 दहमा 80x, ठीक। अब इनको हम उधर लेके जाएंगे बराबर के, इधर क्या बचेगा? 0। ये बन जाएगा हमारा 8x² माइनस 80x माइनस 150, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस, तो माइनस 150x, और इधर जाएगा ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 750। ये हो गया हमारा, ठीक। अब यहाँ पे क्या बना हमारा? 8x² माइनस 80x और 150x जोड़कर कितने हो गए? 230x प्लस 750। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं? 2 से दोनों में अगर भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा 4x² और ये बनेगा हमारा 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 115x प्लस 2 3 6, 2 7 14, 1 15 और 2 पंचे 10, ठीक, 375। ये बन गया हमारा समीकरण, ठीक। ये कैसा समीकरण है? ये है हमारा ax² प्लस bx प्लस c जैसा। ये क्या है? द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। इसके जैसा बना है। इससे अगर हम तुलना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें x का मान निकालना है और x क्या है? ये x का मान हम कैसे निकाल रहे हैं? द्विघात समीकरण के द्वारा निकालते हैं। द्विघात समीकरण में x जो है उसका मूल होता है, तो मूल ही क्या है? इसके x के मान है, ठीक। तुलना करेंगे तो a की जगह पे क्या आएगा? a की जगह पे हमारा 4 है, b की जगह पे क्या आएगा? 115, ठीक। c की जगह पे क्या आएगा? ये 375, ठीक। तो x बराबर क्या हम लिखेंगे? द्विघात समीकरण में मूल जब निकालते तो क्या होता था उसका सूत्र? -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बट्टे में 2a, ये होता था, ठीक। तो b की जगह पे क्या है? सॉरी, माइनस 115, तो माइनस 115 ये हो गया, प्लस b² माइनस 4ac अंडर रूट में, तो b² क्या है? -115 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a कितना है हमारा? 4 है। c कितना है हमारा? 375 है। 375 बट्टे में 2 गुणे a कितना है हमारा? 4 है, ठीक। अब हम यहाँ से करते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया 115 प्लस
अंडर रूट में 115 का वर्ग करेंगे, 115 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 115 का वर्ग करेंगे 115 गुणे 115, 15 पचे 75 की 5, 15 एक की 15 7 22, 15 एक की 15 2 17 हो गया। अब 1 का गुणा करेंगे तीसरे नंबर पर, तीसरे के नीचे लिखेंगे 1 पंचे 5, 1 एक के 1, 1 एक के 1, ये हो गया 5 2 7 5 12 की 2, 1 1 2 1 3 1, कितना आया, ये आया हमारा 13 माइनस 4 का गुणा 375 में, तो 300 का गुणा 4 में 1200, 75 चौका 300, 12 3 1500, कितना 1500, और ये 15 चौका 60, 6000, कितना 6000 आएगा। बट्टे में 2 चौका 8, 115 प्लस 13,225 में से 6000 निकल गया, कितना बचेगा 7 6 13, 7225 अंडर रूट बट्टे में 8, ये हो जाएगा 115 प्लस 7225 का अंडर रूट कितना होता है 85 बट्टे में 8, ठीक, बट्टे में 8 हो गया। 115 और 85 जुड़ जाएंगे, 115 5 120 80 200, 200 बट्टे में 8, ये काटेंगे 25, तो x हमारा कितना निकल के आया, x हमारा निकल के आया 25, और x हमने क्या मान रखा था, x हमने मान रखा था कि माना छोटे व्यास वाला नल x घंटे में, ठीक, छोटे व्यास वाला नल x घंटे में 1 हौज को भरता है, तो x क्या है हमारा, x घंटा छोटे व्यास वाला नल द्वारा भरा गया है, ठीक, तो मतलब छोटे व्यास द्वारा सॉरी ये यहाँ पे x क्या है हमारा, छोटे व्यास द्वारा 1 हौज भरने में लगा समय कितना है, x है, तो x क्या है हमारा 25 है, ठीक। अब बड़े व्यास वाला जो है, बड़े व्यास वाला नल इससे कितना है 10 घंटे कम लेता है, बड़े व्यास वाला नल द्वारा भरा गया हौज में लगा समय कितना होगा, तो x माइनस 10 है, 10 घंटे कम लेता है, तो 25 माइनस 10 कितना हो गया 15। कहने का मतलब जो है, ये जो बड़े व्यास वाला नल है, यहाँ पे देखें कि जो बड़े व्यास वाला नल है वो 1 हौज को कितने घंटे में भरेगा, वो भरेगा 15 घंटे में, कितने घंटे में 15 घंटे में, और छोटे व्यास वाला नल जो है वो 1 हौज को कितने घंटे में भरेगा 25 घंटे में। यही इसने पूछा था कि प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने के समय ज्ञात कीजिए। तो जो बड़ा वाला नल है, जो बड़े व्यास वाला नल है वो कितने देर में भरता है 15 घंटे में, और छोटे व्यास वाला नल जो है वो कितनी देर में भरता है 25 घंटे में।